अरे भी हो ही नहीं रही, समझा दिया जाएगा उनको पकड़ के पकड़ना है। आज को पकड़ा दे क्या है पढ़ तो पहले दर्द है यार लगातार गाला पूरी काट दी। आगे तोड़ के जाएंगे अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का जन सैलाब और हमारा जो पीस मार्च है काफी कामयाब है अल्हम्दुलिल्लाह, और इस बात का सबूत है कि आने वाली 14 तारीख कितनी भारी होगी। बड़ी गौर से सुनिए अजीज जाने करीब करीब आ जाए, करीब करीब आ जाइए भाई करीब आ जाए। बात सुने, बात सुनिए, करीब आ जाइए। बात सुनो, बात भाई इधर आ जाए, इधर जगह है भैया, नारा मत लगाइए, इधर आ जाइए आप, नारा भी लगेगा समझे। इधर आ जाओ इधर, और नारा मत लगाओ। अब बात सुनिए, बहुत कम टाइम है, इसके बाद फैसल साहब बोलेंगे डायरेक्ट। आ जाइए। नहीं रहती ताही के अरमानों से वाबस्ता, नहीं रहती ताही के अरमानों से वाबस्ता, मेरी कश्तियां रहती हैं तूफानों से वाबस्ता, मेरा ही जिगर मेरा ही कलेजा है, मेरे जख्म रहते हैं नमक डालों से वाबस्ता, और मैदानों की तरफ ना लेके चल फेंको हम मुझको, मुजाहिद का तो मुस्तकबिल है मैदानों से वाबस्ता। अजीज़ान गिरामी,
कर दिया कि इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ 14 तारीख से पहले इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हमारी सारी मांगे पूरी होंगी। और अगर मांगे पूरी नहीं हुई तो हमारी हड़ताल अपनी तक सूत्रीय मांगों को लेकर उनके हलक से छीन कर लाने का काम करें। अजीज़ान गिरामी, अहले ईमान है आप लोग, अल्लाह के अलावा किसी के आगे ये सर नहीं झुक सकता, अल्लाह के अलावा ये किसी से नहीं डर सकता। ये बशर है और अल्लाह जाने ये बशर अशरफुल मखलूकात में आते हैं कि नहीं आते, क्योंकि इनके कामों से लगता है कि ये जानवर से भी बदतरीन लोग हैं। और इन जानवर से बदतरीन लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, अगर हमारी मांगे आपने पूरी नहीं की, अगर हमारी जायज मांगों को, क्योंकि हमारी लाइफ को जो आपने स्पॉइल करने की कोशिश कर रहे हैं, तो याद रखिएगा कि जिंदगियां आपको भी अल्लाह ने दी है और किसकी लाइफ लाइन कितनी है ये सिर्फ अल्लाह जानता है। ये याद रखिएगा जनाब। और 14 तारीख में लंबी बात आज नहीं करूंगा। और 14 तारीख को बिना डरे, अगर अल्लाह ने आपको अहले ईमान बनाया है और आप अपने आप को अशरफुल मखलूकात में गिनते हैं, तो 14 तारीख को एक एक आदमी इनके हलक से अपनी डिमांड को छीनने का काम करेगा। अल्लाह बाहर रोक दो गाड़ियों को यार, अली रोड में निकल गया मोड़ का गाड़ी को जिंदा है बाइक लगा दो बाइक। देखिए 2 तारीख को हमने निर्णय लिया था और वो जनरल बॉडी का निर्णय था कि 14 तारीख को आम हड़ताल होगी। आज हम मेडिकल कॉलेज में, हॉस्पिटल में, वार्डों में चले हैं। पूरी कमेटी अब्दुल्ला हॉल, आईजी हॉल, कंदरवंशी, कंप्यूटर सेंटर, लाइब्रेरी, एयरपोर्ट, सरजियाउद्दीन हॉल, इलेक्ट्रिसिटी, हम कमेटी, अगर आप लोग ये समझते हो कि कमेटी यहाँ नहीं बैठी है तो समझ लेना कि कमेटी कहीं अभियान पे गई हुई है। साथियों, जब कमेटी कोताही नहीं कर रही तो कोताही आपको भी नहीं करनी है। देखो, मैं बार बार कह रहा हूं कि ये पहला और आखिरी मौका है। प्रशासन हर धर्मिता पर है तो हम भी अपनी जिद पर हैं कि जब तक डिमांडें पूरी नहीं होंगी कोई धरना प्रदर्शन खत्म नहीं होगा। साथियों, ये सिर्फ
मीटिंगें करते हैं, और मीटिंगें इनके जो बैठने वाले हैं मीटिंगों में, अब वो भी ये कहने लगे इन मीटिंगों से फायदा क्या है। साथियों, हमारे रजिस्ट्रार महोदय कहते हैं कि ये 1295 एम्प्लॉय को मैं एम्प्लॉय नहीं मानता। एक बात बता दूं कि जिसके 34 साल से जीपीएफ कट रहा है, जीपीएफ के रोल पढ़ लो, एम्प्लॉय का ही पैसा कटता है जीपीएफ में। तो एक तरफ आप ये कहते हैं एम्प्लॉय नहीं हो, और दूसरी तरफ हमारा जीपीएफ कट रहा है। जवाब दो। देखो, ये कागज में कहीं नहीं टिक पाएंगे। ये फर्जीवाड़ा बना के डेली वेजर के अलाउंसेस की रिपोर्ट बदलना चाहते थे, लेकिन आपकी ताकत थी और कमेटी ने उसको, इनके मंसूबों को नाकाम कर दिया। और कमेटी की जो पहली रिकमेंडेशन थी, वही कमेटी की रिकमेंडेशन दोबारा सबमिट हुई। ये कहते हैं कि पैसा नहीं है। अरे पैसा नहीं है तो कुर्सी छोड़ दो। क्या बैठे हो कुर्सी पे? सिर्फ सरकारी गाड़ी में बैठ के 4 सिक्योरिटी गार्डों की ड्यूटी लग के आप समाज में ये इंप्रेशन देना चाहते हो कि मैं इस अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का एक अधिकारी हूं। तुम मरो। अरे जहां जिस वजह से तुम्हें अपॉइंटमेंट दिया गया था एज ए लेक्चरर, तुम पहले बच्चों को पढ़ाओ, बच्चों का भी मुस्तकबिल चौपट करो, और हमारा मुस्तकबिल भी चौपट करने के लिए तुम यहां आके बैठ गए। शर्म आनी चाहिए ऐसे अधिकारियों से। लोग कहते हैं गांधी को शॉर्ट कर लो। अबे गांधी शॉर्ट नहीं होगा, तुम सब शॉर्ट हो जाओगे, बता रहा हूं। यह कमेटी जिस दिन यह धरना लगा था, हमने उसी दिन यह कसम खा ली थी कि जब तक डिमांडें पूरी नहीं होंगी इंशाअल्लाह ताला वापिस नहीं जाएंगे। और हम ये बार बार आपसे कह रहे हैं, लेकिन साथ आपको देना है, क्योंकि लड़ाई आपकी है, लड़ाई आपकी है, लड़ हम रहे हैं, कार्रवाई हम पर करें। हमें कोई बाल बराबर भी डर नहीं है किसी बात का। जब अल्लाह ने अगर रिश्त बंद कर दिया होगा, तो हमारे अब्बा जान भी अगर होते, दादा जान भी वाइस चांसलर होते, तो हमारा रिश्त यहां ना होता। ये हमारा ईमान है। लेकिन साथियों देखो, मैं बार बार कह रहा हूं, डरने की कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी। आप कागज में पूरे मजबूत हो। कल हमारी कमेटी ने परसों रात ये तय करा कि जिला प्रशासन को हम अपनी हड़ताल के बारे में बता दें। हमने कहा नहीं, हम डीएम से मिलेंगे जाके, क्योंकि डीएम साहब यहां पर एडीएम फाइनेंस रहे और हम बाहर की नेतागिरी करते थे। हमारे चलिए आप, हम डीएम से बात हम कर लेंगे। हमें किसी से बात करने का बिल्कुल साल बराबर भी डर नहीं है, चाहे डीएम साहब हो, कमिश्नर साहब हो या मुख्यमंत्री साहब हो, कोई हो। हमारी जायज मुतालबात है। जब डीएम साहब के यहां गए, मैं और रकी साहब, बहुत बेहतरीन माहौल में उनसे बातचीत हुई। उन्होंने कहा आपका 42वां दिन है, आपका शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन चल रहा है, इस धरना प्रदर्शन को आप शांतिपूर्वक ही रखेंगे। हड़ताल में ये चंद लोग भेजकर आप में अशांति पैदा करना चाहेंगे, लेकिन हमने कहा हम कर्मचारी हैं, हम छात्र नहीं हैं, हम सब एक को एक जानते हैं। कोई भी इनका एलिमेंट आके उसे ऐसे फूक देना कि उसकी जबान भी ना निकले, वो बोल भी ना पाए। साथियों 14 तारीख को हमने हल्लाबोल टीम बनाई है। आज हम मेडिकल गए थे, एक साहब ने शिकायत करी कि भाई आपकी टीम ने बड़ी बदतमीजी करी, तो मैंने कहा क्या फूलों की माला डालेंगे आप पे? आप कर्मचारी और एक नेता होकर ये बात कर रहे हैं, फोर्स गिरफ्त के एक नेता हैं, लेकिन चूंकि बात यह है उनके अपने पर्सनल मामलात हैं, उनकी बच्ची उन्होंने अपॉइंटमेंट करा रखा है, इसलिए उनकी जबान बंद है। लेकिन अगर हमने उनसे कह दिया कि पिछली बार तो कुछ भी नहीं हुई, जो अब कैसे होगी? आपने खोला कैसे और अब बैठे कैसे, जबकि आपके 4 आदमी हमारे साथ थे, आप अकेले बैठे रहे। बदतमीजी नहीं होगी तो और क्या होगा? हमने प्रवक्तों से भी कह दिया है, हमने वार्डनों से भी कह दिया है, हम अपने किचन स्टाफ, डाइनिंग हॉल इंचार्ज, मेडिकल का स्टाफ, परमानेंट नर्सिंग स्टाफ से भी हमने मुलाकात कर ली
वार्ड इंचार्ज से भी मुलाकात कर ली। कोई घबराने की जरूरत नहीं है, सब आपके साथ है। कोई कोताही बरतने की जरूरत नहीं है। 14 तारीख को हमने एक प्रोग्राम बनाया है कि 13 तारीख की रात को 12:01 पर हड़ताल शुरू। कमेटी के लोग इसी मस्जिद में ठहरेंगे, सुन लीजिए, और जिसे ठहरना हो वो भी आ जाए। हमने गद्दों का इंतजाम कर लिया है, रजाई आप अपनी लेके आना। सुन लो, रजाई अपनी लाना, क्योंकि ये मत कह देना कि टेंट वाले की रजाई में बदबू आ रही थी इसलिए हम सो नहीं पाए। तो रजाई अपनी लाना, गद्दे हम बिछवाएंगे। और अगर हड़ताल 14 तारीख तक इनके कान पर जू नहीं रही तो वो हड़ताल आगे भी जा सकती है। तो 15 तारीख को भी यहीं सोएंगे। और ये धरना उस दिन 24 घंटे का होगा। सुन लीजिए, 9 से 5 नहीं होगा उस दिन धरना होगा। रात के 12 बजे से शुरू होगा और सुबह 8 बजे तक धरना चलेगा। उसके बाद दूसरे लोग बैठेंगे, वो सब रात के 8 बजे तक बैठेंगे। 12-12 घंटे की शिफ्ट ड्यूटी लगेगी। लेकिन उसके बाद के जो कार्यक्रम है वो मैं 14 तारीख को बताऊंगा कि 14 तारीख में अगला क्या प्रोग्राम रहेगा। ये इतना परेशान है, मैं बार कहता हूं, मैंने कहा यूनिवर्सिटी के कुछ अधिकारियों से कि आईपीएस के बनाने का मतलब क्या है। आईपीएस का मतलब ये था कि इस यूनिवर्सिटी में शांति व्यवस्था भंग न हो। क्या सिर्फ आईपीएस रजिस्ट्रार इसलिए बनाया जा रहा है कि वो वाइस चांसलर को प्रोटेक्ट करे? अगर सिर्फ वाइस चांसलर को प्रोटेक्ट करना है तो फिर तुम बनना चाहिए इन्हें। जब एक वाइस चांसलर रोज गोलीकांड हो रहा है और एक आईपीएस रजिस्ट्रार इलीगल स्टूडेंट्स को नहीं निकाल सकता, तो ऐसे आईपीएस रजिस्ट्रार की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। इससे पहले भी रजिस्ट्रार रहे, तो क्या यूनिवर्सिटी नहीं चली? सिर्फ वाइस चांसलर अपने प्रोटेक्ट के लिए कि छात्रों का वो आईपीएस का कवच बन जाए और लड़के डर जाए। अब लड़के भी डर नहीं रहे और नॉन टीचिंग भी अब करने को तैयार नहीं है किसी भी हालत में। सब लोगों ने अब समझ लिया है, सब पढ़े लिखे लोग हैं, सबको मालूम है कि हमारे अधिकार क्या हैं। अगर तुम दोगे नहीं तो हम छीन के लेंगे। लेकिन साथियों, इतिहास जरूरी है। कोई भी इनका एजेंट आपके बीच में रास्ता फैलाए, आप उस पर फौरन स्लीपर का गद्दा डाल देना। बिल्कुल कोई जरूरत नहीं। कोई परेशानी हो तो कमेटी में किसी भी आदमी को टेलीफोन कर देना, वो वहां पहुंच जाएगा। लेकिन किसी भी कर्मचारी का, चाहे वो डेली वेजर हो, चाहे वो एडहॉक हो और चाहे परमानेंट हो, किसी भी कर्मचारी का उत्पीड़न नहीं होने देंगे हम, बिल्कुल भी। हमको बहुत दबाव आया कि 15 तारीख को इंजीनियरिंग कॉलेज में एनबीए की टीम है। हम लोग यहीं बैठे हुए थे, प्रिंसिपल का टेलीफोन आया, यहाँ मीटिंग चल रही थी। हमने कहा बिल्कुल नहीं, एग्रेडिशन है आपके लिए। हमारा कोई भी कर्मचारी 14 तारीख को बिल्कुल नहीं आएगा। बोले 15 का क्या है? मैंने कहा इंतजार करो, 14 की शाम को बताऊंगा। बिल्कुल देखो, ब्लड प्रेशर इनका हाई रखना है, कार्यक्रम नहीं बताना है कि अगला कार्यक्रम क्या होगा। वो तो मैं बताऊंगा जब 14 तारीख का प्रोग्राम पूरा हो जाएगा। देखिए, इन्होंने ये ठान लिया कि हमें आपका काम नहीं करना है, और हमने भी ये ठान लिया कि जब तक तुम नहीं करोगे तो हम भी नहीं हटेंगे। बिल्कुल साथियों, धरना आपका है, धरने को आप मजबूत बनाइए। इंशाअल्लाह ताला वो दिन दूर नहीं कि कामयाबी आपके कदम छुएगी। कमेटी जो 28 तारीख को थी वही आज है। बहुत एक से एक कलाकार आए और मुंह दिखा के वापिस चले गए, क्योंकि अधिकारियों को भी अब यह पता चल गया कि इनकी डिमांडें जायज है। 7 साल से टेलीवेजर का पैसा नहीं बढ़ा, 32 साल से एडहॉक एम्प्लॉय परमानेंट नहीं हुआ। आप बताओ, कल को आपके साथ कुछ हो जाए तो आपको तो ये
कंपनसेट ग्राउंड पे अपॉइंटमेंट तो छोड़िए, जब ये कंपनसेट ग्राउंड पे सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन पर ये अपॉइंटमेंट नहीं कर रहे तो ये ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे क्या करेंगे? बहुत बड़ा है, हमारे दो साथी इस दुनिया से रुखसत हो गए इसी बिल्डिंग के, लेकिन देखो वक्त किसी को भी आ सकता है, मौत की तैयारी हर टाइम, लेकिन कल को औलाद ये ना कहे। कुछ लोग कहते हैं कि 40 दिन हो गए धरने में, क्या हो गया? तो मैंने कहा तू अपने बाप से भी ये कहता होगा कि तूने मेरे लिए क्या करा, क्योंकि जब तू एम्प्लॉयज के साथ नहीं तो तू अपने बाप के साथ भी नहीं होगा, और तू अपने बाप से भी यही सवाल करता होगा कि तुमने मेरे लिए क्या करा। जो नाफरमान होगा वो ऐसी ही बातें करेगा। साथियों, 14 तारीख की हड़ताल ये आपके मुस्तकबिल का फैसला करेगी, ये ध्यान रखना बिल्कुल। इसमें जरा सी भी कोताही आपको बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है, लेकिन इंशाअल्लाह ताला हमें अल्लाह पे यकीन है कि 14 तारीख को इंशाअल्लाह ताला इनकी कुर्सियां टिका जाएंगी बिल्कुल। और 14 तारीख को हम एक डिमांड करेंगे कि फाइनेंस ऑफिसर रजिस्ट्रार कुर्सी छोड़ो, और एक नारा होगा ऐसे रजिस्ट्रार गो बैक। दूसरा होगा कुर्सी चला नहीं सकते तो कुर्सी छोड़ के जाओ। बिल्कुल ऐसा लगता है कि फाइनेंस ऑफिसर साहब अपने कायमगंज की जमीन और जायदाद बेच के आपकी तनख्वाह दे रहे हैं। हर आदमी पे यही एहसान है। अरे समझ नहीं गए हालात क्या है? गांधी बहुत बुरा हाल है, एक एक पैसे के लिए हाथ जोड़ रहा हूं। अरे भाई मत जोड़ो हाथ। सरकार ने जब पोस्टें सेंक्शन करी है तो सरकार किसी जो पोस्ट सेंक्शन करी है उसका पूरा पैसा आपको दे रहे हैं, पूरा पैसा दे रहे हैं। 100 करोड़ रुपए 36 के पोर्टल पर आ रहे, आपके एक एक एम्प्लॉय का पैसा आ रहा है। ये झूठ मक्का है यार। सिर्फ और सिर्फ प्रशासन के जो लोग हैं वो बाहर वालों को भी यही बता रहे हैं कि पैसे की क्राइसिस है। कोई पैसे की क्राइसिस नहीं है, बता रहा हूं मैं। और मैंने कहा था कि 31 से जो पेमेंट कर रहे हो वो इलीगल कर रहे हो। देखो 36 से पेमेंट करोगे तो जेल से बच जाओगे, लेकिन अगर 31 से करोगे तो जेल जाओगे, बिल्कुल जाओगे। हम भी लगे हुए हैं, ऑडिटर जनरल से भी हो गया है मामला चेक। ये इसी बात से परेशान है कि गांधी के पास कौन सा तावीज है, जिससे बात करता है वो उसी की बातें करने लगता है। चूंकि हम हक पर हैं, हमारे कागज नहीं है, कागज आपके हैं। आप झूठ बोल लो। ऑडिटर जनरल की टीम के एक आदमी ने यह कहा जो उनके सरबराह है कि ये 3 अहमद बैठे हुए हैं, पूरी यूनिवर्सिटी इतनी बड़ी, 165 डिपार्टमेंट, कोई ऐसा नहीं है जो इन्हें समझा सके। ये एक गलती को छुपाने के लिए 100 गलतियां करे जा रहे हैं। हमने कहा सर ये गलतियों के पुतले हैं, ये गलती से यहां बैठ गए आके, समझे? इन्हें तो अपने डिपार्टमेंटों में होना चाहिए था, लेकिन ये सत्ता भोगी लोग हैं, इनका भोग खत्म करना पड़ेगा। और वो खत्म आप करोगे। इंडिविजुअली इनके खिलाफ ऑडिट वगैरह होना चाहिए। जब पिछली मीटिंग हुई थी मैंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक ऑर्डर दिखाया था कि फाइनेंस ऑफिसर और रजिस्ट्रार अगर रूल एंड रेगुलेशन का वायलेशन करेगा तो उसकी सैलरी से रिकवरी होगी। सुन लीजिए, जैसे एडवांस का हो गया है कि जो चेयरमैन एडवांस लेगा वही जमा करेगा, और अगर उसने एडजस्टमेंट नहीं दिया तो उसकी सैलरी से रिकवरी होगी। यही हालत इनके एफओ की और रजिस्ट्रार साहब की है। अब एक नई शुरू हो गई है, 4-5 दिन से एक नई शुरू हुई है मार्केट में कि मैं तो करने को तैयार हूं, रजिस्ट्रार साहब करने को तैयार नहीं। अबे ये कहानी तो तुम 1 साल से पढ़ रहे हो। अब हम इनकी बातों में बिल्कुल नहीं आएंगे। साथियों, 14 तारीख की हड़ताल, कोई आदमी अपने घर नहीं जाएगा ये सोच लेना। देखो जब तनख्वाह आती है तो बेगम
घर में घुसने से पहले कहती है तनख्वाह आ गई, कह देना जब आएगी जब हम हड़ताल में शामिल होंगे, और अगर हड़ताल में शामिल नहीं होंगे तो फिर तनख्वाह मत पूछना, फिर बच्चों की फीस मत पूछना, फिर दूध और भवन के पैसे मत पूछना। आप कर्मचारियों पे अदल रखते, बता रहा हूं मैं आपको, अगर अब भी नहीं निकले तो फिर सोच लो कि अंजाम क्या होगा। लेकिन अल्लाह की जात पे हमें यकीन है कि कमेटी आपका नुकसान नहीं होने देगी किसी भी हालत में, चाहे वो नौकरी का मामला हो और चाहे वो तनख्वाह का मामला हो और चाहे वो डेली वेजर की वेतन बढ़ोतरी का मामला हो। अब पीछे से रेहान भाई तशरीफ ले आए, टाइम पूरा हो गया मेरा। अब मैं रेहान भाई से कहूंगा कि आज जो लोग देखिए 14 तारीख को हमारे दो साथी जो बैठ रहे हैं उन्होंने पूरी जनरल बॉडी का खाने का इंतजाम करा है। सलूट करिए आप। और दोनों डेली वेजर हैं, दोनों परमानेंट हैं और दोनों एमटीएस हैं। लेकिन मैंने कल एक बात कही थी कि जब खाना बट रहा हो तो नॉन टीचिंग मत बन जाना। बता रहा हूं बहुत खाना बहुत है, हमने 5000 आदमियों का खाना बनवाया है। लेकिन जैसे टीचर प्लेट लेके भागता है निकाबाद में होता है, तुम ये मत करना, थैली सबको मिलेगी इंशाअल्लाह ताला। और ये प्रोग्राम आपका है, इसकी व्यवस्था बनाना भी आपकी है। देखिए हम 9 लोग हैं और बाकी हमारे 16 लोग सब कमेटी के हैं, लेकिन व्यवस्था भी आप ही को बनानी है। कोई ऐसी अव्यवस्था ना हो जिससे कि आपका मैसेज गलत जाए। सुन लीजिए, हड़ताल वाले दिन दोपहर का खाना यहीं होगा, कोई घर नहीं जाएगा। क्योंकि अगर हड़ताल चूंकि 24 घंटे की है, अगर 12 घंटे की होती तो हम आपको छूट देते कि आप घर हो जाओ। लेकिन हड़ताल 24 घंटे की है, एक वक्त का खाना हम देंगे साथियों। लेकिन बहुत डिसिप्लिन वे में देखो, जिस दिन हड़ताल होगी उस दिन छात्रों का खाना नहीं बनेगा। हमने छात्रों से भी कह दिया है कि जैसे मोदी जी ने कोरोना भगाने के लिए छतों पर थाली पिटवाई थी, ऐसी 14 तारीख को थाली पीटना तुम उनके घर के सामने। तो शेखुल जामिया, तुम हमारे घर के मुखिया हो, खाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है, क्योंकि फिरोज भी तुमने ही बनाया है। हम जो हमारे चचा ताऊ और अब्बा बैठे हुए हैं, तो तुम उनकी नहीं सुन रहे तो हम तुम्हारी नहीं सुनेंगे। तो साथियों, जो पूरी तरह लिए हुए हैं इनकी बिल्कुल, लेकिन वो ये कि जानेगा भी नहीं और मानेगा भी नहीं। तो कभी कभी देखा होगा कि जब जिन्नात का उतार होता है तो मुल्ला की चोटें मारते हैं जिन्नात को भगाने के लिए। उतार देखा है, जब ज्यादा कर रहा होता है तो मुल्ला जी उस पर चूते बरसाना शुरू कर देते कि अब तो भागेगा, तो हम वो नौबत नहीं आने दे रहे, समझे। लेकिन अगर इन्होंने ये नौबत ला दी तो ये कुर्सी पर नहीं बैठेंगे बिल्कुल इंशाअल्लाह ताला। आपका इत्तेहाद बरकरार देना चाहिए बस। ठीक है, अल्लाह हाफिज, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। भाई फैसल साहब ने जितनी बातें कही हैं, हम सब लोग इनके साथ हैं और आप सब लोगों को भी इनके साथ रहना होगा अगर हमें अपनी मुहिम को कामयाब बनाना है। दूसरी बात, वुमेन्स कॉलेज की प्रिंसिपल अपने आगे स्टाफ को कुछ शायद हड़का रही हैं, तो आप जो है उनसे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, ना उनकी बात मानने की जरूरत है। आपको सिर्फ स्ट्राइक पे आना है, जो बात होगी वो सब बाद में देख ली जाएगी। आप जाए नहीं वहां पर, आपको कॉलेज जाने की जरूरत नहीं है। घर से जैसे कॉलेज जाते हैं सब लोग धरना स्थल पर आ जाएं। मैडम को या उनके जो उन्होंने फैसल भाई ने नाम इस्तेमाल करा था, मैं शायद नहीं करना चाह रहा, उनके कसम को वो हम उन्हें देख लेंगे। आप वहां ना जाएं, सीधे यहाँ पर आ जाएं। आपके बीच में आज
जैनुल साहब आपके बीच में आज इजहार अहमद साहब और रफीक अहमद साहब दोनों गार्डन से थे जो आज बैठे रहे मुस्तकिल। इनका शुक्रिया बहुत कमेटी की तरफ से और आप सभी लोगों की तरफ से। ये देख लीजिए, आप इन्हें देख लीजिए इनकी क्या हालत कर दी है और अभी तक ये कंफर्म नहीं है। देखो क्या हालत कर दी है इनकी, खून चूस लिया पूरा यूनिवर्सिटी ने लेकिन कंफर्म नहीं किया अभी तक। ये देख लिए बेचारों की शक्ल देखिए आप। ये हाँ लिए आए तो फरामोश तेरा होश कहाँ है, हड्डियां तो रह गई तेरा गोश्त कहाँ है, तो सारा खा गई महंगाई तो ये हड्डियां बची हैं कुत्तों के वास्ते। शुक्रिया वजी साहब। और कल आपके बीच में मोहम्मद अरशद फारूकी जो डेवलपमेंट सेक्शन दस्तार ऑफिस में है और मोहम्मद आरिफ जो CAW में है वो कल आपके बीच में बैठेंगे। लेकिन आप लोग बीच में भी चक्कर लगाते रहिए, बीच में बहुत कम लोग आ रहे हैं भाई, कमेटी के लोग इधर उधर घूम रहे होते हैं लेकिन आप लोग आते रहें। थोड़ी सी ये वसीम साहब नारेबाजी करेंगे। बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। साथियों ये पहले ये बंद करा दें, ये मनोज भाई पूरी मीटिंग को डिस्टर्ब कर देते हैं, मीटिंग के बाद भी तो ले सकते हैं अपनी बाइट। क्या ले सके आप लोग जो 14 तारीख के हड़ताल के पोस्टर हैं वो साहिल से रिसीव